वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कुछ दोस्त होते हैं जिनको आप बहुत हल्का लेते हैं और दुनिया उनकी तारीफें करे, आप कहते हैं अरे हम तो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। आज के पॉडकास्ट में जो मेरी मेहमान हैं, 2 टाइम्स लक्स स्टाइल अवार्ड नॉमिनी, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में स्पॉटिफाई ने इनको फीचर किया। केक फिल्म के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड इन्होंने हासिल किया। म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर, थिएटर डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, लेकिन हमारे लिए अपनी नताशा नताशा हमारा एजाज। हम तुम्हें सीरियस नहीं लेते, तुम्हें लिफ्ट नहीं कराते हम। मैं अपने आप को भी नहीं कराती, खैर है। मैंने नोटिस किया है कि इस इंडस्ट्री में अगर रहना है ना तो ये सीखना होगा कि अपने आप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। अच्छा, नहीं लेना। आई थिंक बैलेंस है। ओके। आई थिंक अपने क्राफ्ट को सीरियसली ले लो क्योंकि वो तो स्किल डेवलप हो रही है, बट आई थिंक कि कुछ चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा इजी लेना सीखना पड़ता है, लाइक सेल्फ प्रोजेक्शन और इस तरह की चीज़ों को। आई थिंक जो इज्जत वगैरह है ना, जो नाम और शोहरत है, आई थिंक गॉड अल्लाह मियाँ ही देते हैं आपको, तो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना होता। लेकिन अपने क्राफ्ट को लें और जो कनेक्शंस और कोलैबोरेशंस आप बिल्ड करते हैं उनको सीरियसली लें। किसी के साथ बैठे हुए हैं, उनकी जो बातें हो रही हैं उनको सीरियसली लें। आई थिंक मैंने तो ये सीखा अभी तक। तो फनकार होना और स्टार होना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, बहुत फ़र्क चीज़ें हैं उनकी, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन ही फ़र्क है, कंप्लीटली फ़र्क है। और स्टार वाली तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आती। कभी कभी कर लेती हूँ, कभी 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 कर लेती हूँ। मसलन चल नहीं, मसलन जब मुझे चाय चाहिए हो रिहर्सल से पहले, या मुझे मेकअप के दौरान कोई डिस्टर्ब ना करे, ओह माय गॉड, या इस तरह की अजीब अजीब चीज़ों पे मुझे स्टार बनना पसंद है, उसके अलावा नहीं। हाउ वाज द फीलिंग जब टाइम स्क्वायर पे तुम फीचर हुई और स्पॉटिफाई, यू नो इट्स रियली बिग। आई कभी कभी अभी भी यकीन नहीं होता, और ये मुझे ओवर द इयर्स समझ आई है कि आई थिंक लोगों के लिए कितना, मेरे जैसे फॉर इंस्टेंस कभी कभी मैं स्कूल के दोस्तों से बहुत अरसे बाद मिलती हूँ ना, तो वो ये मेंशन करते हैं कि यू आर ऑन टाइम स्क्वायर, और फिर मुझे रियलाइज होता है कि इट्स सो नाइस टू सी दैट दिस इज समथिंग के लोग खुश हो रहे हैं इससे, यू नो। उनको लगता है कि वो बचपन में मैं असेंबलियों में गाया करती थी कभी नात कंपटीशन, कभी हमद कंपटीशन, कभी फैज़ डे, कभी इस तरह की चीज़ों में मैं गाया करती थी। तो बल्कि पिछले दिनों मैं एक शो कर रही थी, तो मेरी एक सहेली आई हुई थी, तो वो बाद में मुझसे शो आके पे मिलती है, कहती है नताशा बहुत अच्छा गाया तुमने, लेकिन तुम जब भी गाती हो मुझे बस नातें याद आ जाती बिकॉज दैट जिस स्कूल के अंदर, हाँ, वो उसका फर्स्ट रेफरेंस हुई था ना, एक नात खां के तौर पे। इंटरेस्टिंग। अच्छा, विच वन इज योर फेवरेट नात जो तुम पढ़ा करती थी बचपन में? फासलों को तकल्लुफ। इट्स रियली ब्यूटिफुल, और पिछले दिनों मैं उसको फिर से सीखने की कोशिश कर रही थी, तो उसके लिरिक्स एट दिस एज, जो उसके अल्फाज हैं, वो किसी और ही तरीके से मुझे हिट किए हैं। लाइक मुझे अनकंट्रोलेबल रोना आना शुरू हो गया। समझ नहीं आ रही थी क्यों। आई डोंट इवन थिंक मैं दीन को इतना जानती हूँ कि मुझे किसी समझ या बूझ की वजह से उस इमोशनल हुई, मैं बस हो गई इमोशनल। सो या फासलों को तकल्लुफ रियली हिट्स द, एंड देन आई लव द अस्माउल हुस्ना, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, द ओरिजिनल जो हमारे बचपन में पीटीवी पे चला करते थे। बिल्कुल ब्यूटीफुल। अच्छा नताशा, 2 टाइम्स लक्स स्टाइल अवार्ड नॉमिनी, जब इस लेवल पे जाके आप नॉमिनेट होते हैं, अवार्ड नहीं मिलता, हिट करता है? नहीं, क्योंकि अवार्ड शोज पे जाके आपको समझ आ जाती है कि गेम क्या है। लाइक वंस यू गेट देयर, यू नो, एक मैं आई गेस मैं किसी और एक्सपीरियंस के लिए ये सारी चीज़ें कर रही होती हूँ, तो जब एक सेटअप, एक फ्रेमवर्क आपकी आंखों के सामने आ जाता है, फिर आप पर्सनली नहीं ले सकते किसी भी ऐसी बात को, क्योंकि वो एक तो बात ये है कि रिस्क है या शोहरत है, वो अल्लाह देने वाला है, तो इट डजंट फील बैड व्हेन यू डोंट गेट इट, बिकॉज इट जस्ट फील्स लाइक नहीं था मेरा। नॉमिनेशन इज़ इनफ, उसी से काफ़ी मशहूरी हो जाती है,
यू नो जो काम नॉमिनेशन ने करना होता, अवार्ड ने करना होता है, वो कभी कभी नॉमिनेशन ही कर जाता है। और कितने कितने एक्टर्स हैं, कितने म्यूजिशियंस हैं, कितने आर्टिस्ट्स हैं पाकिस्तान में जो हकदार हैं अवार्ड्स के, जिनको नहीं मिलते, जिनका काम हम देख के बड़े हुए हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। तो पर्सनली तो नहीं लेती मैं। और कभी एक ज़माने में फील होता था कि एक कोई रास्ता है टूवर्ड्स व्हाट यू वांट, लेकिन इवेंचुअली आपको समझ आ जाता है कि वो रास्ता भी नहीं है। उस रास्ते में भी इतने मोड़ हैं, उसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सो इट जस्ट फील्स लाइक आप ज़िंदगी जी रहे हो और आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उससे, और इस एक्सपीरियंस में लाइक फेलियर भी है, और अगर आप इसको फेलियर मानो, यू नो और कई दफ़ा अवार्ड मिल जाना भी ज़रूरी नहीं कि सक्सेस हो। एग्जैक्टली। और कभी कभी तो ज़्यादा शोहरत भी बड़ी मुश्किल पड़ जाती है इंसान को। तो हैंडल करनी भी। या हैंडल करनी। इतने मैं उस दिन सोच रही थी हनिया आमिर, हु इज़ लिटरली इन द न्यूज़ एवरी वीक फॉर अ डिफरेंट रीज़न। मैं सोचती हूँ उस बेचारी को सुबह उठते ही कितने सवाल पूछते होंगे लोग, और उसको जवाब, फिर वो बैठ के सोचती होगी कि मैं इसका जवाब दूंगी, इसका नहीं दूंगी। यू नो बड़ा स्ट्रेसफुल है ये। इट्स रियली स्ट्रेसफुल, इट्स रियली रियली स्ट्रेसफुल। इस लेवल की शोहरत को हैंडल करना, you're right, बिल्कुल। you're right। बिल्कुल। अच्छा, जो मैंने नताशा हुमैरा एजाज का काम आज तक सुना है, एंड यू नो I'm a big follower of your work। मैं ये समझता हूँ कि तुम मार्केट ओरिएंटेड कमर्शियल के ये चलेगा, ये लफ्ज़ मेरे ख्याल है कभी म्यूज़िक क्रिएट करते हुए तुम्हारे जहन में नहीं आया कि ये चलेगा या ये नहीं चलेगा, या आया? कोशिश जरूर की। आई विल टेल यू दिस। ओके ओके। आई विल डेफिनेटली टेल यू कि मैंने कोशिश जरूर की, लेकिन शायद मेरी काबिलियत फ़र्क है। तो मैं, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके अंदर फॉर इंस्टेंस उनके अंदर ये स्किल है कि कैसे एक हिट गाना बनाना है, और मैं उनके साथ काम कर लूँ, तो आई एम हैप्पी टू डू दैट। क्या मैं खुद कभी एक कोट एंड कोट कमर्शियली वायबल हिट गाना बना सकती हूँ, ये मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं लगता कि हर इंसान को हर चीज़ आनी ज़रूरी होती है। आप एट सम पॉइंट आप मिल जाते हो उन लोगों से जिनको वो काम आता है, तो बस आप उनके साथ लग लो। और वो मतलब एक पीस ऑफ आर्ट की क्या ज़िंदगी है, और एक इंसान की क्या ज़िंदगी है, राइट? लाइक आप बनाते हो कुछ, अगर उसको बहुत हिट होना होता है तो वो चाहे ना हो कमर्शियली वायबल, उसने हिट हो जाना है। जिस तरह तुम्हारा वो जो डांस की जो परफॉर्मेंस है, हालांकि वो मेरा ख्याल ऐसी शुगल में की थी उस्मान के साथ, उस्मान खान, और वो ऐसी वायरल हुई कि बिल्कुल। और मैं, बल्कि जो मेरा पहला प्रॉपर रिलीज था राइट वे टू फॉल 2010 में या 11 में, समथिंग लाइक दैट। राइट वे टू फॉल से लोग मुझे अभी तक जानते हैं, और उस गाने में जैज कॉर्ड्स हैं, और वो अंग्रेजी में है, और उसके अंदर लाइक मतलब उसकी अपने वक्त के लिहाज से उसकी प्रोडक्शन अपने वक्त से बहुत आगे थी। बट इट्स अ हिट सॉन्ग एंड पीपल स्टिल नो इट। आई डू शोज दीज डेज और लोग वो रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं हैरान रह जाती हूँ कि ये गाना कैसे याद है लोगों को। नताशा हुमैरा एजाज का जो एज अ म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिक क्रिएटर, प्रोड्यूसर, सिंगर, जो स्किल सेट है, तुम क्या नहीं समझती कि तुम्हें पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया यहाँ नहीं पैदा होना चाहिए था, किसी और? नहीं, आई थिंक के जैसे बिद्दू थे इंडियन प्रोड्यूसर, उनकी ये स्टोरी है कि उन्होंने अपने मुल्क में एक जैज़ बैंड का वो हिस्सा थे, फंक और जैज़ बैंड का वो हिस्सा थे। फिर कुछ साल वो करने के बाद, कोई 5-6 साल करने के बाद लंदन शिफ्ट हुए, वहाँ पे उन्होंने वो गाना लिखा, वो जानते हैं हम, कंग फू फाइटिंग, दैट्स बाय बिद्दू। फिर जब वो डिस्को इन्फ्लुएंस था उनका, लेकिन उनकी प्रॉपर स्काई रॉकेट जर्नी जो है वो उसी सारी चीज़ को लेके वापस जब वो इंडिया आए, और उन्होंने उस ज़माने का इंडी पॉप स्टार्ट किया प्रोड्यूस करना, और पॉप आर्टिस्ट्स किए प्रोड्यूस करना। नाज़िया हसन को उन्होंने प्रोड्यूस किया है। उन गानों ने बहुत एक्सट्रीम शोहरत पाई।
आई थिंक कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, और अगर मेरा ये रोल था कि मैंने कुछ ऐसा म्यूज़िक बनाना था जिससे मुझसे जो यंगर आर्टिस्ट्स हैं वो कम से कम ये सुन सकें कि ओ हम ये भी कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है, ये भी हो ये सकता किया है, जा ये सकता भी है। किया जा सकता है। तो वो तो बहुत वैल्यूबल एक रोल है। तो मैं अपने आप को वो कंसिडर करती हूँ कि मैं इन चीज़ों में इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मैं बचपन से एक कंप्यूटर गीक थी और मुझे कंप्यूटर्स का बहुत शौक था और मैं प्रोड्यूस करती रहती थी। क्योंकि मतलब मैंने ओ लेवल्स में भी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, C++ वगैरह पढ़ा था। तो मेरे लिए तो ये क्यूरियोसिटी और थी, और मैं जब बड़ी होते हुए ये म्यूज़िक लिख रही थी मेरे होशो गुमान में नहीं था कि ये कमर्शियली वायबल म्यूज़िक नहीं होगा। मेरा स्पेशली जो मेरे टीनेजर का टुडे इज़ अ प्लेस, राइट विद अ फॉल, ये सारा म्यूज़िक था। आई वाज कन्विंस्ड कि ये ही करना है, और इसमें ये मैं नहीं सोचती थी कि ये अंग्रेज़ी में है और ये लोग सुन नहीं पाएंगे और कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, और ये सब चीज़ें तो बहुत बाद में मैंने सोची। उस वक्त तो मुझे लगता था कि मैं जो करूँगी वो हो जाएगा हिट, क्योंकि हाउ कैन यू राइट अ सॉन्ग एंड इट डजंट रेजोनेट विद पीपल। बट या आई थिंक और उसके अलावा जैसे मेरी ही उन सेंसिबिलिटीज़ को लेके, फॉर इंस्टेंस पे मैंने सोए नहीं लिखा, मैंने अभी अभी लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह उन गानों ने मुझे अपनी सारी उन गानों को पता नहीं कितने साल हो गए, अभी तक लाइसेंस डील मिल रही है उन पे। कभी कोई लॉन की कंपनी ले लेती है, कभी कोई उठा लेता है। तो सोए सोए नहीं is one of my favorites. thank you, but you know that became a commercially viable song. Actually, people were booking it to sell clothes. मेरी इतने सालों के करियर के बाद एक कभी भी ख्वाहिश है कि नताशा हुमैरा एजाज एक थिएटर डायरेक्ट कर रही हैं और मुझे उसमें कास्ट करें। यू नो ये एक वाहिद स्टेटमेंट है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इनकरेज किया हुआ है पिछले साल से कि नताशा जो खेल तुम लिखना चाह रही हो प्लीज़ लिख लो, क्योंकि समवन लाइक तौसीक हैदर कह रहे हैं कि उन्होंने आपका प्ले करना है और आपसे डायरेक्ट होना है। दिस इज अ बिग एजाज फॉर मी। आई जस्ट ये एक साल नहीं, मैं 10 साल से कह रहा हूँ। चले मैं तुम्हें तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा इलाहाबाद। कभी कभी स्टार बन जाती हूँ मैं, कभी कभी बन जाती हूँ। प्लीज मुझे जरूर कास्ट। एब्सोल्युटली सर, आई जस्ट होप आई गेट टू राइट इट। मैं लिख लूँ बस। अब जो नताशा थिएटर पे मुझे एक्ट करते हुए नजर आ रही होती है, और जो नताशा गाना गा रही होती है, या जो नताशा किसी एक शाम सोफे पे बैठ के चाय के कप के साथ मेरे साथ वैसे ही जिंदगी या यूनिवर्स के ऊपर या क्वांटम फिजिक्स पे बात कर रही होती है, ये तीनों डिफरेंट लड़कियां हैं। डू यू एग्री? थोड़ी इंटीग्रेट होनी शुरू हो गई है, बट लेकिन ना करो। ओके, व्हाई? दिस इज सो ब्यूटीफुल थैंक यू। कि नताशा, मतलब आप 3 डिफरेंट इंसान हैं या 4 डिफरेंट इंसान हैं, इससे खूबसूरत चीज़ तो हो ही नहीं सकती। थैंक यू सर। ऐसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। ओके, नहीं करती। लेकिन कहने का ये मकसद है कि वो आई थिंक मुझे जो इंटरनली फील होता था कि वो मैं जब गा के स्टेज से हटती थी तो मुझे कोई 10-15 मिनट लगते थे टू कम बैक टू रियलिटी। आई थिंक अगर मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि वो 10-15 मिनट की ज़रूरत नहीं है। वो ब्यूटीफुल। हाँ, बड़ी अच्छी वो बात। उसकी अपनी जगह है और वो करो। मैं रोकना नहीं चाह रही उस लड़की को। लेकिन जो स्टेज से हटती है और फिर वो अपने साथ 10-15 मिनट बैठती है, उसको भी तो परेशानी, शी डजंट डिजर्व दैट। वो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। पिक वन, थिएटर और स्टूडियो। सर नहीं सर, हाउ डू यू पिक वन? स्टूडियो इन द थिएटर, no separation. But if I had to, I mean, my career speaks for itself. Studio. स्टूडियो म्यूजिक। म्यूजिक ज़्यादा किया है मैंने, म्यूजिक ज़्यादा किया है एक्टिंग से। किस सिंगर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रही हो? वेस्टर्न, ईस्टर्न? बॉबी मैकफेरन, आपदा परवीन, जेफ बकली, ब्यॉर्क, नुसरत फ़तेह अली खान, अरिजीत, बहुत ज़्यादा है सर। एक कंपोज़र है मार्क रिक्टर के नाम से, आई थिंक उन्होंने वो एक कॉम्पोजिशन की है, उसका नाम है ऑन द नेचर ऑफ डे लाइट। वो भी मुझे बहुत पसंद है।
फिर आजकल का जो पिछले 5-10 सालों से न्यू म्यूज़िक वेव ग्लोबली चल रहा है, मैं वो भी बहुत सुन रही हूँ. तो रेमी वुल्फ, मुस्तफ़ा द पोएट, कॉशस क्ले, पोगो जो एक प्रोड्यूसर हैं, बोनोबो जो एक प्रोड्यूसर हैं. आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ मैं बहुत इंस्पायर रहूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क किस्म के आर्टिस्ट से. जो तुमने नाम लिए ये भी बहुत They're very different. Very बहुत different. डाइवर्सिटी है, Yeah. which is good. मतलब ये क्या मूड होता है, तुम किस वक्त उस मोड में हो, किस वक्त उस मोड में हो, या आई थिंक यस है ना. I think yeah. हाँ. I think मुझे बस कभी कभी दिल कर रहा होता है कि मैं ये सुनूं और इस पे रहूं थोड़ा अरसा, फिर वो शिफ्ट हो जाता है, बस फिर मैं उसी में लगी रहती हूँ. जैसे क्रिकेटर्स के बारे में कहा जाता है जी आउट ऑफ फॉर्म है, यू नो उसका बल्ला चल नहीं रहा, यू नो कोहली से लेके बाबर आजम तक है, कि जी बस वो आउट ऑफ फॉर्म है, बैड पैच आया हुआ है, या वो राइटर्स के बारे में कहा जाता है राइटर्स ब्लॉक. तो क्या एज ए म्यूजिशियन भी होता है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल. आप ओवर सैचुरेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा कुछ सुन लिया होता है, कभी कभी कुछ नहीं सुना होता, कभी कभी 2-3 साल गुजरे थे बीच में मैं बहुत म्यूज़िक सुन रही थी बट मैं इंस्पायर नहीं हो रही थी किसी चीज़ से, बिकॉज मे बी मुझे कुछ नया सुनने को नहीं मिल रहा था एज सच. आई थिंक मल्टी हाइफनेट होने का जो एक फ़ायदा है कि अगर मैं एक चीज़ में ब्लॉक उधर से फील तो करती हूँ तो मैं ज़रा शिफ्ट कर लेती हूँ. तो अगर मुझसे 5-6 महीने म्यूज़िक नहीं हो रहा होता तो उन 5-6 महीने में मैंने या तो कॉमेडी बहुत पढ़ी होती है, या मैंने ड्राइंग की हुई होती है, या लिख लेती हो या मैं कुछ लिख लेती हूँ, या मैं कम्युनिटी वर्क बहुत इन्जॉय करती हूँ. परफॉर्मेंस आर्ट्स की स्किल और क्राफ्ट को लोगों को सिखाना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, वैल्यूबल लगता है, और वो उसमें लगी रहती हूँ. बोर नहीं होती, ब्लॉक ज़रूर आता है. आई थिंक ज़्यादातर आर्टिस्ट्स की एक लाइन ऑफ एक मीडियम होता है, तो जब वो उसमें ब्लॉक हो जाते हैं तो वो एक्चुअली शैटर हो जाते हैं, बिकॉज आगे उनको जब तक वो ब्लॉक नहीं हटता वो कुछ नहीं कर सकते. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये नहीं है. आई शिफ्ट फोकस. तुमने मलेशिया से म्यूजिक पढ़ी, पढ़ाई भी, और कंप्यूटर तुम्हारा, आई थिंक योर फर्स्ट लव इज द कंप्यूटर का स्क्रीन और क्रिएटिंग म्यूजिक. और क्या इस सारे चीज के बाद मतलब कोई भी सिंगर, मैं सिंगर बन सकता हूँ, मेरा गाना प्रोड्यूस कर सकती हो? आप इस सब के बगैर बन सकते हैं. सिंगर तो कोई गांव में बैठा जिसने कभी किसी और म्यूजिक को नहीं सुना वो सिंगर बन सकता है. नहीं, लेकिन वो उसके लिए सिंगर होना, उसका अच्छा सिंगर, मेरे जैसा बंदा जिसको गाना नहीं आता, तुम्हारी मशीन मुझे सिंगर बना सकती है? जी, चाहे वो पढ़ाई के थ्रू हो या ऑटो ट्यून के थ्रू हो. हो तो सकता है, हो तो सकता है, बट और होता भी है? वो आप सिंगर नहीं बनेंगे, फिर आप स्टार बनेंगे. ओके, That's the difference. ओके, that's your choice, huh? That's the choice. Then if you want to focus on कि बस ऑटो ट्यून लगा के बस मेरा गाना चल जाए, हाँ. तो वो तो हो जाएगा. हाँ, मैं आई वांट वो दैट, तो प्लीज. ठीक है सर. कल आए मेरे स्टूडियो में जो मैंने एक थिएटर में बनाया हुआ है. रियली? हाँ सर, आर यू श्योर? आई एम श्योर, आई एम श्योर. ऐसे ये मतलब एक मगरमच्छ और मेंढक के कॉम्बिनेशन वाली जो मेरी आवाज है, इससे गाना गवा लोगी तुम. सर आप अपने आप को भी हल्का लेते हैं ना? अच्छा. मुझे तो लगता है आप अपने आप को हल्का लेते हैं. आपने अपने कभी टैलेंट को बैठ के सोचा है अपने बारे में कि एक्चुअली हाउ टैलेंटेड यू आर? मैं तो चाहता हूँ कि नताशा मेहराज जैसे डायरेक्टर मुझसे थिएटर करवाए और मैं ऐसे ओवर एक्टिंग कर करके थिएटर स्टेज पे अपना फन दिखाऊं. सर आपसे मैंने पूछना था, आपने एक किरदार अदा किया था पिछले दिनों जिसमें आपने एक विग पहनी हुई थी, और आई थिंक वो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट you weren't the best father in that role. I was है ना? not one How of did- the best fathers. How did that feel? पहली बात ये आपका पॉडकास्ट नहीं, मेरा I know. पॉडकास्ट है. Just आप मेरी मेहमान है, मैं आपका मेहमान नहीं हूँ. मुझे ये भी करना है, ये भी मैं करना शुरू हो जाती हूँ जब बोर होती हूँ. है ना? हाँ, जब ब्लॉक होता है तो मैं कहती हूँ किसी की नौकरी ले लो. It felt really good. I loved it. इसलिए कि मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक पॉजिटिव, यू नो, तौसीक अंकल, तौसीक बिल्कुल, भाई बिल्कुल, वाली, बिल्कुल. और उसके अंदर वो आपने एक चाइल्ड मोलेस्टर, चाइल्ड abuse बिल्कुल. करने वाला शख्स, एक स्टेप फादर. I think it was great. A big credit goes to Shaq
जो उसके डायरेक्टर थे. So I think I thoroughly enjoyed it. I think you did really well. Thank you I very think you much. really did well. I think मैंने आपके तो सारे सीन्स देखे थे. अच्छा. बाकी ड्रामा देखा और ना Doom देखा मुझे नहीं scrolling पता. Natasha, where do you see yourself 10 years from now? Calm, relaxed on top of a mountain. Any fears? Any fears? हाँ कि किसी दिन मुझे शोहरत पसंद ना आ जाए. अच्छा, ये fear है. Really? तो क्या होगा अगर शोहरत पसंद आ गई? या तो ये हो कि जब शोहरत मिल जाए और पसंद आ गई तो इतना वेयर विद ऑल ज़रूर हो कि अपने आप को हैंडल कैसे करना है उस सिचुएशन में. मुझे मुश्किल लगता है. मैंने कभी भी जितने भी सेलिब्रिटीज़ की जिंदगियां पढ़ी हैं मुझे कुछ आसान नहीं लग रहा उनके लिए. और वो एक अजीब सा मुश्किल होता है. इट्स नॉट द सेम काइंड ऑफ मुश्किल जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है. वो एक ऐसा मुश्किल होता है जिसमें मुझे लगता है डिस्कनेक्टेड रहना पड़ता है आपको कि लोगों के साथ क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है. आपको अपना आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है अपने बबल में रहना पड़ता है. और आप फिर लगता है कि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कि फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. तो वो फियर है आई थिंक कि ऐसा ना हो. कुछ हल्का सा आखिर में सोए नहीं, मे बी या समथिंग एल्स. नया गाना जो रिलीज होने वाला है वो थोड़ा सा सुनाओ. तुम कहो मैं सुनती रहूं, बाद में ख्वाब बुनती रहूं. होना था इस दफा, हुआ सो मेरी जान. रातों को जो सुना था तुमसे ही कहा. जोगन बनी ये कैसी मैं दीवानी, झूमे ज़मीं पे दिल आसमानी. वेरी नाइस. दिल आसमानी कितना अच्छा. वेरी नाइस. Thank you. नताशा, थैंक यू वेरी मच. Thank you so much for having me. बहुत मजा आया. Thank you. खुश रहो. आप भी खुश रहें और आप लोग भी खुश रहें जो भी देख रहे हैं. कौन देख रहा है? आप लोग देख रहे हैं. खुश रहें गाइस, खुश रहें. और जब ना खुश हो तो सुबह उठ के नाश्ता कर लो, सो जाओ, थोड़ा सा और सो जाओ, लेकिन खुश रहो.